तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन अपने अडॉप्टेड चिल्ड्रन डिक ग्रेसन, काइली, संजय और अपने बटलर एल्फ्रेड के साथ एंटार्क्टिका में ओसवाल्ड कोवलपॉट और उसके क्रू मेंबर्स की तलाश में आए थे, क्योंकि वो लोग कुछ महीनों से लापता थे। अब यहाँ ब्रूस को फाइनली कोवलपॉट दिख जाता है, लेकिन अब वो एक पेंगुइन लाइक क्रिएचर बन चुका था। ब्रूस काफी दूर तक उसका पीछा करता है, हालांकि वो उसको पकड़ नहीं पाता, लेकिन आगे उसे एक केव के अंदर कोवलपॉट का एक क्रू मेंबर ग्रैंडन मिलता है, और उसकी ऐसी हालत कोवलपॉट ने ही की थी। अब ग्रैंडन बार बार बैटमैन से कहने लगता है कि आयोक्सोता नाम का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर धरती पर आने वाला है और वो सबसे पहले गॉथम सिटी को ही बर्बाद करेगा। इसी बीच वहाँ पर कोवलपॉट के म्यूटेटेड पेंगुइन्स आकर ब्रूस पर हमला करने लगते हैं, पर वो जैसे तैसे करके उन सबको मारकर वहाँ से भगा देता है। तभी हम देखते हैं कि वही आइस के वॉल से एक अजीब तरह का प्लांट बाहर आकर ग्रैंडन की बॉडी में घुस जाता है। फिर ग्रैंडन ब्रूस को मारने आगे बढ़ता है, पर ब्रूस उसको एक ही पंच से बेहोश करके उसे वहाँ से बाहर ले जाता है और उस पूरे केव को एक्सप्लोजिव्स के जरिए ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद ये सब वापस गॉथम सिटी लौट जाते हैं, पर ब्रूस संजय को शिप में रोककर ग्रैंडन पर नजर रखने को कहता है। फिर वो जैसे ही अपने वेन मैनर आता है तो उसे वहाँ पर किर्क लैंगस्ट्रॉम का डेड बॉडी पड़ा मिलता है। अब ब्रूस को कुछ समझ नहीं आता। फिर उसी रात जेसन ब्लड नाम का एक आदमी ब्रूस से मिलने आता है और उसे आयोक्सोता के धरती पर आने की वार्निंग देता है। ब्रूस उससे पूछने लगता है कि तुम उसके बारे में क्या जानते हो, जिस पर जेसन तुरंत एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि एट्रिगन होता है। फिर वो बिना कुछ बताए वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ब्रूस अपने पुराने फ्रेंड ओलिवर क्वीन यानी कि ग्रीन एरो के घर डिनर पे जाता है, जहाँ पर हार्वी डेंट भी आया होता है। ब्रूस हार्वी से किर्क लैंगस्ट्रॉम के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि लैंगस्ट्रॉम पहले बैट्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता था और लोगों का मानना था कि वो बैट से बातें भी करता था। ये सुनकर ब्रूस बैटमैन बनकर सीधा लैंगस्ट्रॉम के घर पहुंच जाता है, जहां पर उसे लैंगस्ट्रॉम का लिखा एक नोट मिलता है। एक्चुअली लैंगस्ट्रॉम एक रिचुअल के जरिए बैट से कम्युनिकेट करता था और उन्हीं बैट्स ने ही उसे सबसे पहले आयोक्सोता के बारे में इन्फॉर्म किया था और उसे ये भी बताया था कि टेस्टामेंट नाम का एक मैजिकल बुक है, जिसको कल्ट ऑफ घुल नाम का एक इविल ग्रुप काफी सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसी बुक के जरिए ही आयोक्सोता के लिए धरती पर आने का डोर खोला जा सकता था। इसलिए लैंगस्ट्रॉम उन सबको रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो मारा गया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टालिया अल गुल गॉथम सिटी के एक लाइब्रेरी में जाकर वहाँ के इंचार्ज को जान से मार डालती है, क्योंकि उसी के पास ही वो टेस्टामेंट बुक था। एक्चुअली टालिया कल्ट ऑफ घुल की बची आखिरी मेंबर होती है और उसी ने ही लैंगस्ट्रॉम को भी मारा था। तभी बैटमैन भी इन्वेस्टिगेट करते हुए वहाँ आ जाता है, लेकिन अब टालिया डार्टिया नाम के एक डीमन को वहाँ समन करके उस इंचार्ज की बॉडी में उसको पोजेस करवा लेती है। जिसके बाद वो डीमन बैटमैन पर कंटिन्यूसली अटैक करने लगता है और उसको लगभग मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर एट्रिगन आ जाता है और उस डीमन से फाइट करता है, जिससे बैटमैन वहाँ से निकलकर दोबारा टालिया के पास पहुँच जाता है और उससे वो बुक मांगता है। पर तभी वहाँ टालिया का एक और लिजर्ड मॉन्स्टर आकर बैटमैन पर अटैक करने लगता है। अब बैटमैन जैसे तैसे करके उससे पीछा तो छुड़ा लेता है, लेकिन टालिया उसके हाथ से बच निकलती है। फिर अगले सीन में ओलिवर क्वीन डिक ग्रेसन और काइली के साथ उस शिप में चेक करने पहुंचता है, जहां संजय ग्रैंडन पर नजर रखा हुआ था। पर ये लोग देखते हैं कि ग्रैंडन की बॉडी से निकलती आइस के कारण पूरा शिप ही फ्रीज हो चुका था, जिसमें संजय भी मारा गया था। और इसी बीच वहां पर वही लिजर्ड मॉन्स्टर आकर डिक ग्रेसन को भी जान से मार डालता है और ग्रैंडन को छुड़ाकर वहां से ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है कहीं अंडरग्राउंड में, जहां पर टालिया होती है। तभी उसके पास डार्टिया आता है, जिसने एट्रिगन को एक छोटे से बोतल में कैद कर लिया था। जिसके बाद टालिया डार्टिया के जरिए एक रिचुअल करती है और कुछ मैजिक स्पेल करके अपने डैड रेशल गुल को वापस पुनर्जीवित कर लेती है, क्योंकि रेशल गुल ही उस बुक के जरिए आयोक्सोता के लिए डोर खोल सकता था। फिर कुछ टाइम के बाद वो लिजर्ड मॉन्स्टर ग्रैंडन को वहां ले आता है, पर तभी बैटमैन भी वहां पहुंचकर उनसे फाइट करने लगता है और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए वो एक एसिड का यूज करके उस लिजर्ड मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। पर तभी रेशल गुल कुछ ऐसा स्पेल कर देता है कि चारों तरफ से बहुत सारे रेप्टाइल्स बाहर आकर बैटमैन के पीछे पड़ जाते हैं, पर वो समहाउ वहां से बच निकलता है। जिसके बाद टालिया ग्रैंडन को मारकर उसकी बॉडी से एक सीड को निकाल लेती है और ये सीड उसी प्लांट से बना था जो स्टार्टिंग में ग्रैंडन की बॉडी में घुस गया था। और अब ये सीड एक इंसानी रूप ले लेती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि पॉइजन आइवी होती है। फिर पॉइजन आइवी सीधा हार्वी डेंट के पास जाती है
और उससे हाथ मिलाकर उसको इन्फेक्ट कर देती है, जिससे कुछ ही दिनों में हार्वी की बॉडी बर्बाद होने लगती है। जिसके बाद टालिया और रेशल गुल उसको अंडरग्राउंड में लाकर उसके जरिए वहां पर एक सीक्रेट डायमेंशन का रास्ता खोल देते हैं, जिसके अंदर वो दोनों आयोगसोता के लिए डोर ओपन करने वाले थे। दूसरी ओर पॉइजन आइवी पहुंचती है ओलिवर क्वीन के घर उसको मारने। अब इन दोनों में काफी टाइम तक फाइट चलती है, लेकिन एट द एंड ओलिवर वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके पॉइजन आइवी को खत्म करके खुद भी मारा जाता है। फिर अगले दिन कमिश्नर गॉर्डन ब्रूस के पास आकर उसे कहते हैं कि मेरी बेटी बारबरा तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है, जिससे ब्रूस उसी रात बैटमैन बनकर उससे मिलने चला जाता है, जहां बारबरा ब्रूस को उसके डैड थॉमस के स्पिरिट से बात करवाती है। और अब जाके थॉमस ब्रूस को सब कुछ रिवील करते हैं। दरअसल थॉमस 1585 में बॉर्न हुए थे और वो सबसे पहले कॉलोनिस्ट में से एक थे। वो अपने लोगों के साथ एक आइलैंड पर सेटल हो गए, जिसमें ओसवाल्ड कोवलपॉट, बार्टली लैंगस्ट्रॉम और हेनरी क्वीन भी मौजूद थे, जो कि किर्क लैंगस्ट्रॉम और ओलिवर क्वीन के डैड थे। फिर एक दिन कोवलपॉट को वही टेस्टामेंट बुक मिला, जिसको उसने थॉमस, बार्टली और हेनरी के साथ पढ़कर उससे एक रिचुअल किया, जिससे इन चारों को इमोर्टैलिटी मिल गई और समय के साथ साथ वो पूरा आइलैंड भी काफी डेवलप कर गया, जिसको उन्होंने गॉथम सिटी नाम दिया। लेकिन फिर काफी सालों के बाद उन चारों को उस बुक के पढ़ने की वजह से एक शाप भी मिल चुका था, जिससे हेनरी क्वीन एक दिन अचानक से पागल बन गया। और जब थॉमस अपनी वाइफ मार्था और अपने बेटे ब्रूस के साथ घर लौट रहे थे, तो तभी वहां पर हेनरी आकर ब्रूस के मॉम डैड को जान से मार दिया। बार्टली लैंगस्ट्रॉम ने सुसाइड कर लिया और वही कोवलपॉट भी एक पेंगुइन लाइक क्रिएचर बन गया और उसी ने ही अपने सारे क्रू मेंबर्स को मारा था। और अब उसी शाप की वजह से ही बार्टली लैंगस्ट्रॉम का बेटा किर्क लैंगस्ट्रॉम और हेनरी क्वीन का बेटा ओलिवर क्वीन को भी मार दिया गया। अब ये सब सुनने के बाद बैटमैन को एक आइडिया आता है। वो सीधा किर्क लैंगस्ट्रॉम के घर पहुंच जाता है और वहां बैट्स का ब्लड पीकर किर्क लैंगस्ट्रॉम की तरह ही एक रिचुअल करता है, जिससे उसके चारों तरफ काफी सारे बैट्स आ जाते हैं और उसको आयोगसोता के बारे में सब कुछ बताकर उसे सीधा उस डायमेंशन में पहुंचा देते हैं, जहां रेशल गुल उस बुक के जरिए आयोगसोता के लिए डोर ओपन कर रहा था। तभी बैटमैन के सामने ओलिवर क्वीन, डिक ग्रेसन और संजय के स्पिरिट्स आकर उस पर अटैक करने लगते हैं, क्योंकि टालिया ने उन सबके स्पिरिट्स को इविल बना दिया था। पर बैटमैन किसी तरह अपने सूझबूझ से उन सबको डिफीट कर देता है, जिसके बाद वो सीधा टालिया से फाइट करने लगता है। हालांकि टालिया के पास कई मैजिकल पावर्स होते हैं, लेकिन फिर भी बैटमैन समहाउ उसे जान से मार डालता है। पर अब तक रेशल गुल ने वो डोर ओपन कर दिया होता है, जिसमें से आयोगसोता धरती पर एंटर कर रहा होता है। इसी बीच रेशल गुल भी एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर बैटमैन को पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारे बैट्स की स्पिरिट बैटमैन की बॉडी में समा जाते हैं, जिससे वो पूरी तरह से एक बैट में बदल जाता है और रेशल गुल पर भारी पड़ने लगता है और फाइनली उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लेकिन अब जैसे ही आयोगसोता वहां पर एंटर करने लगता है, तो बैटमैन के सर पर बहुत जोर से पेन होने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है उसी बोतल पर जिसमें एट्रिगन कैद था। फिर वो तुरंत उसको वहां से आजाद कर देता है, जिसके बाद एट्रिगन कहता है कि अब यहाँ से मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम जल्दी से निकलो, जिससे बैटमैन वहां से चला जाता है और एट्रिगन अपना फुल पावर्स का यूज करके वहां पर एक बहुत जोर का धमाका कर देता है, जिससे आयोगसोता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पर एट्रिगन की भी उसमें मौत हो जाती है। फिर एंड में हम देखते हैं कि बैटमैन गॉथम सिटी में ही कहीं छुपा होता है, क्योंकि वो ऐसे रूप में लोगों के सामने तो नहीं आ सकता था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।